ओके दोस्तों, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने किया, कॉन्सेप्ट किया, उसमें मैंने सिंपल एग्जांपल्स भी दिए थे। लेकिन इसमें हम 3-4-5 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है अगर आप उस वीडियो को देख रखे होंगे तो। दूसरा नंबर बात, अब क्वेश्चंस की बारी आती है तो क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चंस जो है सीबीएसई 2009 का मैंने उठा लिया है ताकि आपका एकदम पूरा लेवल पे चले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ 8 cot थीटा इक्वल टू 15, इफ मतलब यदि होता है, ठीक है, 8 cot थीटा इक्वल टू 15, देन कैलकुलेट मतलब वैल्यू आपको निकालना है किसका, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आपको वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, फिर मैंने क्या बताया था कि इफ में जो बातें होती है वो गिवन दी हुई बातें होती है, दी हुई बातें होती है। ठीक है, गिवन होता है इंफॉर्मेशन, इसी को लेके हमें आगे करना है और इसका वैल्यू निकालना है ना। तो 8 cot थीटा इक्वल टू कितना है, 15। समझ में आ गया आपको कि 8 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई के साथ, तो या 8 कहाँ जाएगा, 15 के नीचे आ जाएगा। तो ए cot थीटा इक्वल टू 15/8 आ गया रेशियो फॉर्म में। एक क्या है, पी और बी को इंडिकेट करता है, पी और बी को। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसी को हम एक डायग्राम बना लेंगे और एक ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। ये थीटा है आपका। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, और बेस कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा बेस। बेस मीन्स आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसे को मैंने बताया था कि आप मान लेंगे कि लेट पी बी इक्वल टू 15 के और पी इक्वल टू 8 के। इसको आप के कर लीजिए, के कर लीजिए। अब आपको क्या नहीं है, 8, 18 और 15, पी और बी है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो आपको हाइपोटेनियस निकालना होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू पुट कर देंगे 15 के स्क्वायर एंड प्लस 8 के स्क्वायर, राइट। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 के स्क्वायर एंड 8 मीन्स 64 के स्क्वायर। देन एच स्क्वायर इक्वल टू 225 एंड 64, हाउ मच, 289 के स्क्वायर। देन एच इक्वल टू आ गया रूट अंडर 289 के स्क्वायर, दैट मीन्स एच इक्वल टू 17 के। नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये हमने P निकाल लिया, P ऑलरेडी दिया हुआ था, P ऑलरेडी दिया हुआ था, B भी दिया हुआ था, और आप H निकाल लिए, मीन्स हाइपोटेनियस A इक्वल टू 17 के हो गया। बस इतना जब आपने कर दिया तो बात खत्म हो जाती है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, आपको करना ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ फॉलो करते रहिए। आप सीबीएसई का क्वेश्चन बना रहे हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं दिया हूँ, यही बोर्ड का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पी पता है, पी कितना था आपको 8 के है, इसमें बी कितना था 15 के था, एच कितना है लिख लीजिए पहले आप, ताकि आपको पुट करने में दिक्कत ना हो। हाँ, एच इक्वल टू 17 के। अब क्या निकालना है आपको, ए निकालना है, ए टर्म है ना। जो टर्म निकालने रहेंगे उसमें सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को देख लेंगे कि उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो इसमें डिफरेंट, एक साइन है, यहाँ भी साइन है, एक कॉस है, यहाँ भी कॉस है। देखिए, तो आपको दो ही निकालने हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। पहले निकाल लीजिए इसका वैल्यू। तो हम निकाल लेते हैं कि इस केस में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H, और P का वैल्यू 8 के है और H का वैल्यू आपका 17 के है। पट्टी हो गया, 8/17 निकल गया। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो का क्या होगा, B/H होगा।
साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ इस्तेमाल करना है इसका, इसीलिए। अगर यहाँ tan थीटा तो tan थीटा ही निकालते। तो b का क्या वैल्यू होगा 15 के, एंड देन h का क्या वैल्यू होगा 17 के, राइट। आ गया आपका वैल्यू, k से k कैंसिल हो जाएगा, 15/17। क्लियर है? अब आपको जो निकालने हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और पुट कर देंगे वैल्यू को। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। और देखिए कि आपका क्या हो जाएगा, और आपको किसका वैल्यू निकालना है नाउ। जो आपका एक्सप्रेशन है ये है 2 + 2 sin थीटा, देन 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, एंड देन 2 - 2 cos थीटा, ठीक है। यही है, हम इधर लिख लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू जो हमने निकाला है। साइन थीटा इक्वल टू हमारा कितना है 8/17, और कॉस थीटा इक्वल टू आया है हमारा कितना 15/17, ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं। और क्या करना है आपको, सिंपली जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 + 2 × साइन थीटा 8/17 ब्रैकेट 1 - साइन थीटा 8/17, दूसरा 1/cos थीटा 15/17, देन 2 - 2 × 15/17। क्लियर है? तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 प्लस 8 × 2 = 16, 16/17 और 1 - 8/17। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये उसी तरह लिख लीजिए 1 + 15/17 और 2 - 15 × 2 = 30/17। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। फ्रैक्शनल है, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका भी डिनोमिनेटर 1। तो 17 और 1 का एलसीएम क्या होगा 17। फिर 2 × 17 = 34 प्लस 16, देन 17 फिर से एलसीएम 17 × 1 = 17 -8, ठीक है, कैंसिल। और सॉरी 17 फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने दे रखा है, यहाँ देने की जरूरत नहीं है। तो 17 + 15, 17 + 15/17, इसमें फिर से 34 - 30/17। क्लियर है? तो अब जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर से आगे। तो इसको ऐड कर लीजिए पहले आप। तो 6 × 4 = 10 और 3 और 1 4 5, यस 50/17 इंटू 17 - 8 कितना होगा 9/17। क्लियर है? 17 और 15, 7 और 5 12 और 1 1 2 3 32/17। ओके, मल्टीप्लाई 34 - 30 4/17। क्लियर? देखिए इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 450, 9 5 45 0 2 एंड 34 32 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा। मल्टीप्लाई अभी नहीं कीजिए आप, पहले इसको ऐसे ही लिख लीजिए ताकि आपको फिर से कैंसिल करने में आसानी हो। बड़े बड़े टेबल में आप लिख जाएंगे 32 × 4, ठीक है। अभी फर्दर कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, तो हाँ है।
2 2 जा 4 और 25, ठीक है। तो 25 9 से कितना होता है 225 और दिस वन 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6 64। आगे आपका इसका आंसर क्लियर। समझ में आ गया है क्वेश्चंस? कुछ नहीं था, एक सिंपल कैलकुलेशन था। पहले हम इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, पीएच और बी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो हमें ज़रूरत होता है क्वेश्चन में साइन कॉस उसका निकालते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। डन। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से इस क्वेश्चन में क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू एक रेशियो दे दिया गया है और आपको टैन थीटा कॉस थीटा निकालना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें भी कि ये आपके एग्जाम में आए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ले लेंगे फिर साइन थीटा इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें हम ले लेंगे, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ, पी और एच दिया हुआ, तो पी क्या हो जाएगा आपका, अब इसी के बेसिस पे आप पहले लिख लीजिए लेट। अब पी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और एच का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब आपको ट्रायंगल बनाने हैं और रिप्रेजेंट कर लेंगे ए बी सी थीटा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मीन्स आपका ए साइड हो गया, ए परपेंडिकुलर, ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब आइए आपको क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज निकालना, एच। तो एच का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ए पी और एच दिया हुआ है, ठीक है। तो पी एच आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको एक बेस निकालना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और इंटू के का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा जो होगा, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक पूरा टर्म ए और बी के टर्म में है, ठीक है, और हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का जो एब्रिविएशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। तो यहाँ पे बी मत लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे साइड ही बना लिख लीजिए। तो हम इसकी जगह पे साइड लिखते हैं, ए साइड, ए क्या है, बेस ही है, हम ट्रायंगल के रेफरेंस में कन्फ्यूजन से बचने के लिए ले रहे हैं, हाँ। तो बी सी स्क्वायर हो गया। अब इसको स्प्लिट कर देंगे हम, ये क्या है, ए स्क्वायर क्या चीज़ का रोल कर रहा है, एक्स का रोल कर रहा है, ए क्या चीज़ का रोल कर रहा है, बी वाई का रोल कर रहा है, और इस दोनों के बीच में साइन प्लस है और इस पे स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, के मल्टीप्लाई में के का सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम इस टर्म को देखेंगे कि इसको कैसे स्प्लिट किया जाए, ठीक है। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है। उसी तरह इसको अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, ये एक्स का रोल कर रहा है और एक वाई का रोल कर रहा है, बीच में साइन माइनस क्या है, तो ए माइनस बी का और एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये बेस्ड है, इसी बेस पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो ये तो समझने के लिए था आपका, ठीक है, ये जो था आपको समझने के लिए था। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आई होप की जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब इसी
फॉर्मूले पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा रिजल्ट, देखिए ये रिजल्ट ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी पहले लिख लीजिए 2ab हूँ, 2 ए का रोल ए स्क्वायर कर रहा है, बी का रोल बी स्क्वायर कर रहा है और बी स्क्वायर बी का रोल बी स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर। और इस पूरे में के लगा हुआ है तो इसको इस तरह से ब्रैकेट दे लीजिए, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट दे लीजिए और एक के का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी हम स्प्लिट कर लेते तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस पूरे के साथ के स्क्वायर के लिख रहे हैं, देखिए के पे भी है स्क्वायर इसलिए के स्क्वायर भी लिख रहे हैं, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस का चेक होता है इस क्वेश्चंस के थ्रू, तो आई थिंक कि आप इसमें एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके। जब आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चंस, आप जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो एक दो बार इस क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें, हाँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो जाए और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसमें कैलकुलेशन चेक किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स A4, फिर ए क्या हो जाएगा फाइनली 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस B4, ठीक है, B4 इंटू के स्क्वायर, क्लियर है। तो हम सब में के स्क्वायर से साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा A4 और इस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो के स्क्वायर, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर से तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें भी हो जाएगा, सारे टर्म भी हो जाएगा बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 के स्क्वायर, ठीक है। अब आगे वाले टर्म को ऐसे ही तो A4 के स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस B4 के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए तो आपका A4 के स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा B4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में A4 के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस B4 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, अगर आप ध्यान से एक एक टर्म को देखेंगे तो a टू द पावर 4 और के स्क्वायर a टू द पावर 4 के स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। दूसरा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ वाला माइनस में था, ये वाला देखिए यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका माइनस में है, यहाँ पे इस साइड जब आप आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। तो देखिए ए बी प्लस में कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अब इसकी बात करें बी टू द पावर 4 के स्क्वायर एंड बी टू द पावर 4 के स्क्वायर दोनों प्लस माइनस में है, सेम ही चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो बचने जा रहा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, देन BC इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, देन BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2abk, ठीक है। 2abk हमारा BC निकल गया, मतलब क्या कर लिया हमने, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था इस क्वेश्चन में साइन थीटा, है ना। इसको रख कर लो पूरे तरीके से। हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या लाया, हमने एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें हमें ये दिया हुआ था कि साइन थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया था,
कि एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे थीटा एंगल था तो हमने यहाँ थीटा दे दिया, इस थीटा के बेसिस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो जाएगा, हमने के टर्म में मान ली थी, ठीक है। और बी स्क्वायर जो है BC हमें नहीं पता था, इसे ही निकालना था, और हाइपोटेनियस यहाँ हमने ए भी मान लिया था के टर्म में, ठीक है, इस तरीके से के टर्म में। तो हमें थर्ड साइड जो निकालना था BC निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं पीछे, ठीक है, वो क्या था 2a स्क्वायर ABK, यही था। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब आपके पास तीनों का तीनों चीज़ पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो पर लिख लेंगे आप क्या लिखा कि परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा आपका 2ABK, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको निकालने के लिए क्या दिया था हमें, हेलो। तो अब देखिए कि एक्चुअली जो हमने क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, जिसमें आपको निकालना था दो, ठीक है, दो क्या, आप साइन थीटा दिया हुआ है, तो अब आपको जब P, H और B पता हो गया तो आप कोई भी निकाल देंगे। मैंने दो दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में, लेकिन आपको कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, ठीक है, 5 इसके अलावा। तो दूसरा क्या है, मान लेता हूँ मैं एक निकाल देता हूँ, क्वेश्चन वाला पार्ट आप निकाल देंगे, और जो बचा हुआ है वो भी निकाल देंगे आप, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी तरीके से हो जाए। तो हम एक कॉस थीटा निकाल देते हैं, क्वेश्चन में दो ही हैं, एक क्वेश्चन का पार्ट 1 है 2 है, तो क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन है, लेकिन आप तो सारे निकाल सकते हैं ना, ठीक है। जब P, H और B दे दिया गया तो आप सारे निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा अगर हम ले लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/H, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए बेस का वैल्यू क्या है 2ABK, एंड हाइपोटेनियस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के, कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका फाइनल 2AB अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप सारे को सॉल्व कर लेंगे। अगर उसमें कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा निकालना है, उसका रेसिप्रोकल सारे का निकालना है, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे हमसे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिया, ए आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है, हाँ। तो तीसरा क्वेश्चन में मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको ब्रेन ट्विस्टर क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा महसूस होगा सॉल्व करके कि हमने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर देखो यहाँ पे टैन थीटा दिया हुआ, तो टैन थीटा है, ठीक है, लिख लेंगे टैन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, क्लियर। तो ए अपॉन बी है, अब टैन थीटा अपॉन ए अपॉन बी, ठीक है, तो ये क्या चीज़ को एब्रिविएट करता है, ए परपेंडिकुलर और बेस को, क्लियर है। अब ध्यान रहे यहाँ दोनों में बी आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पी और बेस की जगह पे बेस लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब दूसरा काम क्या है कि आप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू पी इक्वल टू ए के, और बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, ठीक है। तो आप बना लीजिए ए बी सी। अब ये बनाने के बाद परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए के, ठीक है, और बेस क्या है बी के। यहाँ क्या लिया है हमने थीटा, तो थीटा आप यहाँ पे दे लीजिए। इस बेसिस पे आप क्या निकाल देंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, पाइथागोरस लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि मैं इतना बार बोल चुका हूँ कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर की स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ए के का स्क्वायर, ए के का स्क्वायर और बी के का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या होगा
ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब एच जो है क्या होगा, आप लिख लीजिए, इस दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, कर लीजिए, तो आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, राइट। सॉरी, एच स्क्वायर का वैल्यू है, नॉट एच, तो एच आप निकालेंगे, एच इक्वल टू आपका फाइनली जो आएगा, एच इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू आ जाएगा फाइनली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट से बाहर हो गया के। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब हमें क्या क्या पता चल गया, पी बी एच हमें पता चल गया है, पी हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, एच हमें पता चल गया, क्या है यहाँ पे, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के। हम तो फाइनली इसका हम सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, इसको करना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूव दैट क्वेश्चन है यार, तो आप प्रूव दैट जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका LHS पार्ट हो गया, RHS पार्ट हो गया। आप LHS ले लीजिए और पुट करने के बाद RHS ले आइए, सो हो जाएगा। ठीक है, तो हम LHS ले लिए कि LHS इक्वल टू जो है LHS में आप राइट कर लो पहले। ठीक है, तो क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है, तो ए और यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं आपके पास, साइन थीटा एंड कॉस थीटा है ना, ए साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप यहीं से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो और फिर पुट कर लेना आप। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा P अपॉन एच होता है, और P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए के है, और h का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के है, के कैंसिल, आपका आ गया a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉस थीटा निकाल लेंगे। मैं कॉस थीटा आपका कहाँ पे, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं, दूसरा पोर्शन, कि कॉस थीटा जो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस का वैल्यू वी के है, बेस को फिर यहाँ बेस ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो बेस जो है आपका बी के है, बी और के, और हाइपोटेनियस जो है आपका वो क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के है, के से के कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने निकाल दिया। नेक्स्ट काम आप जानते हैं, मुझे तो दिल कर रहा है कि यहीं पे आपके लिए छोड़ दूँ, लेकिन दिल मान भी नहीं रहा है कि फिर आप कहेंगे कि सर छोड़ दिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, और साइन थीटा की जगह पे ए वैल्यू पुट करना होगा, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन बी इंटू फिर कॉस थीटा का वैल्यू बी, और ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। फिर यहाँ पे ए इंटू ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, बाकी बात काम सभी क्वेश्चंस में वही करना है। और एक बात याद रखिए, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फिर आप काम गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वीडियो के साथ चल रहे हैं, इस लेक्चर के साथ चल रहे हैं, जिस रास्ते को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉमिस है मेरा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री तो 100% आने जा रहा है। ठीक है, आप ट्रिगोनोमेट्री का मास्टर बन के ही रहोगे।
ठीक है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बी इंटू बी बी स्क्वायर, सेम वहीं लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर से क्यों, देखिए डिनोमिनेटर सेम है। फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर और ए बी इंटू बी, और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से सेम लिखा जाता है, ठीक है। दिस और दिस विल बी कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आ गया ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो लाना था। ये क्या था आपका, इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हम आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी, और आप भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। बेल घंटी को, बेल जो है उसको आप प्रेस कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह का एडवांटेज जो है और लड़कों को और बच्चों को मिल सके, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।